अब मैं जाता हूँ प्रोजेक्ट ए की तरफ कि प्रोजेक्ट ए क्या है और किस तरह से ये वर्क करेगा। बेसिकली जैसे मैंने आपको बोला था, जिस तरह मैंने ई कॉमर्स इंडस्ट्री को कनेक्ट किया डायरेक्ट सेलिंग के साथ, जिस तरह से मैंने रियल एस्टेट इंडस्ट्री को कनेक्ट किया डायरेक्ट सेलिंग के साथ, ऐसे ही हमने सोचा कि कोई लेजिटिमेट वे ऑफ बिजनेस होना चाहिए। दो बड़ी बिग इंडस्ट्रीज, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में आप सारे जानते हैं, लेकिन दो इंडस्ट्रीज जिसे एफिलिएट मार्केटिंग और डिजिटल एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, बहुत सारे दोस्त इनसे वाकिफ हाल है, लेकिन बहुत सारे दोस्त इनसे वाकिफ हाल नहीं है। तो हमने किया क्या बेसिकली प्रोजेक्ट ए के अंदर कि इन दोनों इंडस्ट्रीज को कनेक्ट कर दिया विद द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। जब इन दोनों इंडस्ट्रीज को कनेक्ट किया डायरेक्ट सेलिंग की पावर के साथ, ये तो पावरफुल एक प्रोडक्ट आपके लिए बन गया। मैं आगे वन बाय वन इन इंडस्ट्रीज के प्रोजेक्ट ए की तरफ जाने से पहले मैं चाहूंगा कि आपको ये पता हो कि बेसिकली जो प्रोजेक्ट ए में आपको फैसिलिटीज मिलनी है, जो प्रोजेक्ट ए के अंदर आपको इनकम आनी है, जो प्रोजेक्ट ए के अंदर जो कुछ आपको मिलना है, वो आएगा कैसे? लेकिन जब तक आपको लॉजिकली कंसेप्ट पता ना हो तो फिर उस वक्त तक वो काम होता नहीं है। यही वजह होती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर मैंने अक्सर दोस्तों को देखा है कि वो बगैर लॉजिक को समझे, बगैर फैक्ट्स एंड फिगर को समझे, जस्ट एक फिगर्स के ऊपर काम शुरू कर देते हैं और वो काम बाद में उनके लिए मसाइल बनता है और थोड़े अरसे बाद जो लोग ट्रैप कर रहे होते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर लोगों को, वो खराब करके। तो हमेशा लॉजिक को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो प्रोजेक्ट एक कैसे काम करेगा, आपको इसके पूरे लॉजिकली फैक्ट्स एंड फिगर पता होने चाहिए। तो किस तरह से वर्क करेगा ये जस्ट मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले बढ़िया इंडस्ट्री जिसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहते हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जरा देखिए तो इसकी जो वर्थ है पूरी दुनिया जानती है इसकी वर्थ क्या, और आप सारे दोस्त जो इस कॉल पे बैठे हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल वो ऑलरेडी अंडरस्टैंड करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की वर्थ क्या है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इस वक्त 180 बिलियन यूएस डॉलर की इंडस्ट्री है, 180 बिलियन यूएस डॉलर की इंडस्ट्री है, और इसके अंदर अराउंड 120 मिलियन से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। तो आप अंदाजा कर रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये वो फैक्ट्स एंड फिगर हैं जो मेरे नहीं है, ये वो फैक्ट्स एंड फिगर है जो WFTSA के, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है जिसको हम कनेक्ट करने जा रहे हैं, दो और बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ। आप इसकी पावर को बहुत अच्छे तरीके से आप तो समझते हैं, बहुत सारे दोस्त आ रहे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बसता है, उनको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की वर्थ क्या है। मैं इस पर ज्यादा टाइम तो नहीं लगाऊंगा, मैं आगे चलता हूँ। सेकंड बड़ी इंडस्ट्री एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग कि थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर मैं आपको बताऊं अगर, तो आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। चंद बड़े प्रोग्राम, इससे पहले कि मैं फैक्ट्स एंड फिगर की तरफ जाऊं, आपने जस्ट इसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि दुनिया के अंदर जो एफिलिएट नेटवर्क है वो कौन कौन से। इस वक्त अगर आप देखें अमेज़न का नाम आपने सुना होगा, हर बंदे को पता है अमेज़न क्या है, ईबे के, क्लिक बैंक, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे इस तरह के टॉप 10, ये टॉप 10 एफिलिएट प्रोग्राम है पूरी दुनिया के अंदर जो इस वक्त वर्क कर रहे हैं। अब इन एफिलिएट प्रोग्राम को की जो इस वक्त फिगर फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, अगर हम उनकी तरफ जाते हैं तो 2015 से लेकर एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम ग्रोथ हुई है 10% एनुअली, और ये जो इंडस्ट्री है, ये जो एफिलिएट प्रोग्राम था, ये 12 बिलियन यूएस डॉलर से बड़ी इंडस्ट्री बन गई। तो आप अंदाजा करें कि ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है इटसेल्फ। एफिलिएट मार्केटिंग इटसेल्फ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इंडिविजुअली सतह पर बहुत सारे लोग आज भी एफिलिएट प्रोग्राम से बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं और इससे बेनिफिट और इसके समारात ले रहे हैं, लेकिन कलेक्टिव सतह पर आज तक इस आइडिया को किसी बड़ी चीज के साथ कनेक्ट नहीं किया गया। ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री के अंदर LBL ये काम करने जा रही है कि एफिलिएट प्रोग्राम को और दूसरी बड़ी इंडस्ट्रीज को कनेक्ट करने जा रही है विद द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन द प्रोफेशनल वे, एक प्रोफेशनल वे के अंदर। तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है इटसेल्फ खुद, क्योंकि जब से ये मोबाइल का रेवोल्यूशन आया है तो दुनिया के अंदर जो एफिलिएट प्रोग्राम है, जो मोबाइल कॉमर्स है, जो मोबाइल कॉमर्स ने बहुत बड़ी जो तरक्की की है, बहुत बड़ा जो रोल प्ले किया है, वो एफिलिएट प्रोग्राम और इस तरह की जितनी भी जो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट है इसको मूव किया है। तीसरी बड़ी इंडस्ट्री वो है डिजिटल एडवर्टाइजमेंट। ये आपने देखा होगा और इसके बारे में बहुत मुझे ज्यादा बात करने नहीं, आप बहुत सारे दोस्त अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। इस वक्त पूरी की पूरी जो एडवर्टाइजमेंट है, जो पहले प्रिंट मीडिया को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जाती थी, वो शिफ्ट हो गई है सारी की सारी टूवर्ड डिजिटल एडवर्टाइजमेंट। फेसबुक को आपने देखा होगा, फेसबुक, ट्विटर, ये जितने भी डिजिटल टूल्स हैं, जितनी भी एप्स हैं, जैसे आपको व्हाट्सएप है, इस तरह जितनी भी एप्स हैं, ये इस वक्त दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े मल्टी बिलियन डॉलर्स की कंपनीज बन गई। अगर आप जस्ट जूम ऐप को देखें तो पिछले कुछ अरसे के अंदर मिलियन डॉलर्स की कंपनी बन गई। रीजन क्या थी? बिकॉज ये जितनी भी एडवर्टाइजमेंट थी, ये सारे का सारा जो ट्रैफिक था, ये शिफ्ट हो गया इस तरफ। और ये शिफ्ट होने के साथ साथ आप इस इंडस्ट्री की वर्थ देखें कि पूरी दुनिया के अंदर बाय द एंड ऑफ स्पेंडिंग इन 2020 355.8 बिलियन यूएस डॉलर की ये इंडस्ट्री बन गई। और एक्सपर्ट्स की राय है कि 2023 के एंड तक ये 510 बिलियन यूएस डॉलर की इंडस्ट्री बन जाएगी। आप अंदाजा करें कि डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ 180 बिलियन यूएस डॉलर की इंडस्ट्री है, एफिलिएट मार्केटिंग सिर्फ
12 बिलियन यूएस डॉलर की इंडस्ट्री है, जबकि डिजिटल एडवर्टाइजमेंट इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर 510 बिलियन यूएस डॉलर की इंडस्ट्री बन जा रही है। इट्स अ बिग इंडस्ट्री। अब किया क्या है बेसिकली, ये जो 3 बड़ी इंडस्ट्रीज थी, जैसे मैंने आपको बोला कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के फैक्ट्स एंड फिगर मैंने आपको बताए, एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के फैक्ट्स एंड फिगर मैंने आपको बताए, और साथ ही साथ मैंने आपको डिजिटल एडवर्टाइजमेंट के फैक्ट्स एंड फिगर बताए। क्योंकि जब आपके ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने होते हैं तो फिर आप डिसीजन सही करते हैं। इन फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर हुआ क्या यहां पर, अब किया क्या बेसिकली, मैंने कहा था 3 बड़ी इंडस्ट्री को कनेक्ट कर दिया गया। 510 बिलियन, 12 बिलियन और 180 बिलियन, तीनों इंडस्ट्रीज को जब हमने कनेक्ट किया, जब हमने इसको कनेक्ट करके चेक किया, तो यहां पर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, और वो अपॉर्चुनिटी एक प्रोडक्ट की शक्ल में बन गई, और वो प्रोडक्ट आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं। ये बेसिकली कंसेप्ट था जो इन 3 इंडस्ट्रीज का मिलकर बना। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये 3 बिगेस्ट इंडस्ट्रीज का एक मजमुआ है जिसको हमने कनेक्ट किया। जो रेवेन्यू यहां पर आएगा वो 12 बिलियन इंडस्ट्री से आएगा और 510 बिलियन से आएगा। 180 बिलियन जो है ये उसको ड्राइविंग फोर्स है ये उसकी। तो आप अंदाजा करें कि ये रेवेन्यू जो यहां पर आएगा, जो रेवेन्यू आपको मिलेगा, वो जो फैसिलिटीज आपको मिलेंगी वो कहां से आएंगी, ये आपको कंसेप्ट समझने की बड़ी अच्छी जरूरत है। वो 510 बिलियन से आएंगी और 12 बिलियन से आएंगी। ये 2 बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। अब ये हम पे डिपेंड करता है, ये 180 बिलियन की इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है कि ये कितना बड़ा शेयर 12 बिलियन से और 510 बिलियन से उठा के अपने लिए लेके आते हैं। ये आप डिपेंड करेगा 100% इस 180 बिलियन के ऊपर, आपके ऊपर। यानी ये जो अब गेम है ये आपके हाथ में देने जा रहा हूं मैं। सो अब आप देखिए हुआ क्या इसके पीछे सारा। जब आप बड़ा सोचते हैं, जब आप बड़ा ख्वाब देखते हैं, और जब आप बड़े पे बिलीव रखते हैं, तो फिर रिजल्ट भी बड़ा निकलता है। थिंक बिग, ड्रीम बिग, बिलीव बिग एंड द रिजल्ट विल बी बिग। तो यहां से जो रिजल्ट निकले वो भी बड़ा निकला, और उससे फिर क्या बना, वो जो आइडिया बना, जो अपॉर्चुनिटी बनी आपके लिए, वो भी बहुत बढ़िया थी। अब उस तरफ जाता हूं कि अपॉर्चुनिटी है क्या और कैसे काम करेगी। हमने किया क्या, एलबीएल ने क्या किया बेसिकली, एफिलिएट मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग और डिजिटल एडवर्टाइजमेंट, तीनों को इकट्ठा किया। किसके साथ, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। जब इन तीनों को हमने इकट्ठा किया तो लोगों के लिए ये एक पैसिव इनकम का सोर्स बन गया, और जो इनकम थी वो बेसिकली उन तीनों इंडस्ट्री से लेके आए। किसके जरिए से लेके आए, विद द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के जरिए। ये इसका जो फार्मूला है वो डेवलप हो गया। यहां से ये एक प्रोडक्ट डिजाइन, यहां से सफर का आगाज हुआ, यहां से सफर का प्रॉपरली आगाज हुआ आगे की तरफ कि अब हम किस तरफ जाना चाह रहे हैं। अब जब तीनों इंडस्ट्रीज को हमने इकट्ठा किया, इन तीनों इंडस्ट्रीज की पावर को हमने इकट्ठा किया, तो यहां से जो हुआ क्या कि पिछले 3 से 4 महीने के अंदर बेतहाशा टीम ने डे एंड नाइट मेहनत किया, कई सारी रातें सोए बगैर गुजारी, कई सारे लोगों का खून पसीना लगा इसके अंदर, और पिछले 4 महीने की मसलसल एफर्ट, मसलसल कमिटमेंट, मसलसल डेडिकेशन, सैकड़ों मीटिंग, सैकड़ों चीजें डिस्कशन करने के बाद फाइनली एंड आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ माय टीम, जितनी भी टीम ने यहाँ पर काम किया। बहुत सारे दोस्त टीम के आज इस वेबिनार कॉल के ऊपर मौजूद हैं, और आई डोंट नो कि कितनों को एंट्री मिल सकी है या नहीं, लेकिन मैं तमाम टीम का, इन तमाम 20-25 हज़ार लोगों के सामने आप सबके मशकूर हूँ, और रियली अप्रिशिएट करता हूँ तमाम टीम को कि जिन्होंने फुल डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ एक बहुत जबरदस्त किस्म का प्रोडक्ट डिजाइन किया, और बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की एक ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन किया, एक ऐसी चीज डिजाइन की जिसमें लोगों को बेनिफिट मिलना है, जिसमें लोगों को फायदा होना है। तो ये तमाम लोग डे नाइट कई सारी मीटिंग्स के बाद जाके इस लेवल पे पहुंचे कि हम एक चीज आपके लिए डिजाइन कर सकें, एंड दैट इज कॉल्ड लीड अप विद इम्पैक्ट। लीड अप ऐप हमने आपके लिए डिजाइन की, पावर्ड बाय एलबीएल, लीड अप विद इम्पैक्ट। क्योंकि दुनिया इस वक्त टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही थी, और हमने इस एक टेक्नोलॉजी यूज की जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही जबरदस्त तरीके से, एक रेवोल्यूशनरी ऐप का जमाना है। ऐप्स इस वक्त दुनिया के अंदर मूव कर रही हैं, लेकिन हम अपनी ऐप को थोड़ा सा यूनिक बनाना चाह रहे थे। हम ये चाह रहे थे कि जो लीड अप हो, जो लीड अप है, ये इम्पैक्ट डाले, ये सोसाइटी पे इम्पैक्ट डाले, ये आपके इर्द गिर्द लोगों, जुड़े हुए लोगों के ऊपर इम्पैक्ट डाले, ये लोगों को कुछ दे के जाए। लीड अप का नाम लेते ही लोग इसको प्राउड फील करें, और लीड अप एक ब्रांड बने। दैट्स व्हाई हमने स्लोगन रखा है लीड अप विद इम्पैक्ट।